सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन निरंकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए सात संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुँच सके। गुरु मिलिया हरि बेला वही सात संगत जी। जीवन में जब सद्गुरु आता है तब जीवन में भक्ति का उदय, सूर्य उदय होता है। शासन में जी बिना गुरु के भक्ति नहीं हो पाती। कहते हैं कि बिन गुरु भक्ति मूल न हुए, जो करता पछताता है। कहते हैं कि कोई अपने आप शंकर के समान भी अगर हो जाए तो भी इस बिना गुरु के परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बरजोगी। ऐसे परमात्मा का लगता सद्गुरु ही करा सकता है। हम अपनी मर्जी से सत्संग जी जो भी पूजा पाठ करते थे या करते रहें, सत्संग जी उसके अंदर एक खामियाँ थी कि उसका मकसद था कि हमें दुनियावी वस्तुओं से प्रेम था, और कभी पूजा पाठ मंदिरों में जाने का अवसर प्राप्त होता है इंसान को, तो ऐसे तमाम माया के जो संसार में प्रक्रियाएं हैं, धन है, नौकरी है, तमाम ऐसे बहुत सारे साधन हैं जो हमें उपलब्ध चाहते हैं कि मिल जाए, और उस भक्ति के बदले हम वही मांगते हैं। केवल मांगना ही भक्ति समझ में आ रहा था, लेकिन कृपा करके सतगुरु ने दात बख्शी कि परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। ये भला करने की जो उम्मीद जागी मन के अंदर, एक प्यार जागा, ये सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की मेहरबानी है। अन्यथा आज हर इंसान से नफरत ही करता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की, नीचा दिखाकर बहुत खुश होता है कि मैंने अपनी बुद्धि विवेक से इस इंसान को हरा दिया, नीचे गिरा दिया। शायद सिंह जी बहुत से कम ही लोग होते हैं जो इंसान को उठाने की कोशिश करते हैं। अन्यथा आज का संसार एक दूसरे को हमेशा हताहत करने में ही लगा है। इंसान जितना अपनी तरक्की से खुशी नहीं होता है, उससे ज़्यादा कहीं खुशी किसी के नुकसान से होता है। शास्त्री जी इसलिए कहते हैं कि केवल संत महात्मा ही हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सतगुरु जीवन में आ जाता है तो सबका भला की बात मन के अंदर जागती है। परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, ये बात पहले नहीं आती थी। शास्त्री जी दास भी दिल से धन्यवाद करता है सतगुरु का कि सतगुरु आपने जो मेहरबानी की है, जो दात बख्शी है, इस दात को आप ही संभाल सकते हो, क्योंकि दास के अंदर कोई लियाकत नहीं है, ना ही कोई तजुर्बा है। जो भी कुछ दिया है आपके संतों के चरणों से और आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जो कुछ बोल पा रहा हूँ या सुन पा रहा हूँ, ये आपकी मेहरबानी है। इसलिए दास आप जी को आज शुक्र ही करता है, निरंकार का शुक्र करता है। मीरा जी ने भी जो भक्ति पाई थी, सत्संग जी पहले उनके अंदर भक्ति जो जागी थी वो प्रेमा भक्ति थी, जिसके अंदर उन्हें कृष्ण भगवान के स्वरूप का दर्शन दीदार मूर्तियों में करके अपनी भक्ति पूर्ण करती थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक मंजिल होता है, रास्ता होता है। शास्त्री जी कहते हैं कि शब्दों से केवल बात नहीं बनती। शब्द तो हमें पहले ही तमाम करोड़ों नामों मिल चुके थे भगवान के,
राम, कृष्ण, नानक, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कई रूपों में हम पूछते थे, लेकिन साध संगत जी ये जो ब्रह्म है हमारे अंश में समाया हुआ है, ये सभी के घट के अंदर भी है, बाहर भी है, वृक्षों में भी है, लताओं में भी, हर जीवों में विद्यमान है, हर ग्रहों में विद्यमान है, कण कण में विराजमान है। ऐसे रमे राम का नाम सतगुरु ने निराकार रखा, क्योंकि ना ही इसका कोई आकार है, ना ही इसकी कोई रूप है, ना ही इसका कोई रंग है। शास्त्र में इसलिए ये बेरंगा बेरूपा का नाम निराकार रखकर परमात्मा को नाम दिया और इसका ज्ञान देकर बख्शिश किया सतगुरु ने। शास्त्र में जी शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, सिकवे गिले को मन में अपने न लाना ही भक्ति है, प्रेम के धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। शास्त्र में जी इस सतगुरु के प्यारे संतों के प्रभु में अपने जीवन को समर्पण कर पाना ही भक्ति है। शास्त्र में जी प्यार से धन्यकार जी।